ये बता कि आशु ने क्या कहने के लिए भेजा है। सिद्धार्थ बेटा पानी। जी ठीक है। सच्चाई ये है भाभी कि मैं आशु को बताए बगैर यहाँ आया हूं। मैं जानती हूँ कि आशु मुझसे बहुत नाराज है। अगर तुमने उसे कहा होता कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो तो वो शायद मना करता, है ना? आप ऐसे क्यों सोचती हैं भाभी? आप ये भी अच्छी तरह से जानती है कि आशुतोष आपसे बहुत प्यार करता है और वो तो आपसे बात करने के लिए रुका भी था भाभी, लेकिन शायद वो कुसुम भाभी के साथ हुए अपमान को भुला ना पाया भाभी, इसलिए वो आपसे बात के बगैर चला गया। सिद्धार्थ, मैं मानती हूँ कि पापा ने गुस्से में जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी पिता होता तो वो भी शायद ऐसा ही करता। कोई भी पिता अपने बेटी के अधिकारों पर डाका डलते हुए नहीं देख सकता। गलत सोच रही भाभी आप, बहुत गलत सोच रही आप। वो भी कुसुम भाभी और आशुतोष के बारे में। अगर आप उन दोनों के बारे में ऐसा कुछ सोच भी रही है भाभी तो ये सिर्फ एक शक है, हकीकत नहीं। एक बात बताओ सिद्धार्थ, कौन सी पत्नी अपने अधिकारों का बंटवारा सहन कर सकती है? आशु जब सुबह उठता है तो चाय उसे उसकी भाभी पिलाती है। किसका हक है ये? जब वो ऑफिस जाता है या लौटता है तो रिसीव उसे उसकी भाभी करती है। क्या ये मेरा हक नहीं? मेरा पति खाना उसके भाभी के साथ खाता है, क्या ये भी मेरा हक नहीं? यहां तक कि रात को सोते वक्त दूध का ग्लास उसे उसकी भाभी देती है। तुम ही बताओ सिद्धार्थ, इन सब बातों के बाद क्या ये शक शक है, हकीकत नहीं? बड़े घर वालों के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे घरों में भाभी को मां का दर्जा दिया जाता है, मां का दर्जा। और मैं आपसे पूछता हूं भाभी, अगर कोई मां ये सब करे तो उसे आप किस नजरिए से देखेंगे बताइए? आप एक बात और मुझे बताइए भाभी, ये सब तो उस घर में तब भी चलता था जब समीर भैया जिंदा थे। तब तो आपको बुरा नहीं लगता था, तब आपने शक क्यों नहीं किया भाभी? और अब जब समीर भैया गुजर गए तो ये शक आपके दिल में क्यों आया भाभी? कहीं इसलिए तो नहीं कि आप मां बनने वाली और कुसुम भाभी जवान है? हो सकता है सिद्धार्थ, हो सकता है, लेकिन मैं घर वापस जाना चाहती हूँ सिद्धार्थ। पापा नहीं मानते। आप चिंता मत कीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा, मैं समझ गया हूं। अरे सिद्धार्थ, कब आए तुम? नमस्ते आंटी। नमस्ते, बैठो ना। नहीं आंटी, मैं अरे बैठो, मैं चाय मंगवाती हूँ। नहीं, चाय नहीं, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, फिर कभी। भाभी चलता हूँ, 10 बजे। हाँ आशुतोष। अरे सिद्धार्थ, तू लेट कैसे हो गया? हाँ वो डीएफओ साहब पूछ रहे थे। नहीं, वो खुद नहीं आया अभी तक। और तू कहाँ चला गया था? आशुतोष, मैं सरिता भाभी से मिलने उनके घर गया था।
क्या? सिद्धार्थ तो वहां क्यों गया था? किसने कहा था तुझे वहां जाने के लिए? मैं वहां अपनी मर्जी से गया था आशुतोष। उस दिन मेरे लाख कहने पर भी तुमने अपनी मोटरसाइकिल रोकी नहीं, ना खुद बात की और ना मुझे करने दी। उसका नतीजा ये हुआ कि आज मुझे उनसे 4 बातें सुननी पड़ी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, जो भाभी को तकलीफ हुई वो अलग। तुझे क्या लगता है मुझे तकलीफ नहीं हुई? नहीं सिद्धार्थ, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अब सरिता को यह लगेगा कि मैंने तुझे वहां भेजा था। आशु, तुम हर पल मेरे साथ रहोगे ना? मुझे कभी अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना? जो दिल में रहते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, तो फिर मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन आशु, अब ये दूरियां मुझसे सहन नहीं होती। दिल करता है कि हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे पास रहूं। मेरा भी यही हाल है, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है सरिता। कौन सी बात? वैसे तो इंसान और इंसान में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन समाज ने इसी इंसान को छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब, इन दायरों में बांट रखा है। मुझे तो ये डर है कि कहीं ये दायरे हमारे प्यार के बीच में दीवार न बन जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो सरिता, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का हूं और तुम एक... मैं समझ गई तुम क्या सोच रहे हो। आशु, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं प्यार में इन दायरों की कोई वैल्यू नहीं रखती। तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। लेकिन तुम्हारे पापा मुझे और मेरे परिवार को पसंद नहीं करेंगे। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने मम्मी से बात कर ली है, वो पापा को समझा देंगे। लेकिन अगर वो नहीं माने तो मैं घर छोड़कर तुम्हारे पास चले आऊंगी आशु। मुझसे ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती। बिटिया, आपको मालकिन बुला रही हैं। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। आशु, मैं तुझे कह रहा हूँ। क्या फायदा है सिद्धार्थ? मैं कितनी बार कह चुका हूं तुझे। लिख। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अब कंजर्वेटर साहब ने भी रिपोर्ट मांगी है कि पिछले 2 दिनों से हमारे रेंज में शिकारी शिकार कर रहे हैं। वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? सर हम वहां गए थे, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आया। What do you mean हम वहां गए थे? शिकारी तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे? जंगल के जानवरों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। We have to look after them. तुम अभी फौरन जाओ और मुझे किसी भी हाल में वो शिकारी चाहिए। Get them. यस सर। हेलो। हेलो कमला, मैं अरुणा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जो हनुमान मंदिर तुम्हारे घर के पास पहाड़ी पर है, 5 बजे। हाँ अरुणा, पर ऐसी क्या बात हो गई है? नहीं नहीं, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, मिलकर बताऊंगी। अच्छा। चले बैठे। चलिए
रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको, ओए कुछ सुनो ना, देखो ओए रुक जाओ, वरना कोई मार दूंगा। हिलो मत। पता नहीं जुर्म है। चल चल तेरे को बता, चल चल। मम्मी, हम तो सरिता के घर जाने वाले थे, लेकिन ये तो अमरनाथ जी का ऑफिस है। यहाँ हम अमरनाथ जी से हमदर्दी जताने के लिए आए। हमदर्दी जताने के बहाने सच्चाई का पता भी चल जाएगा। तो चलिए। तुम यहीं रुको, तुम बस यहीं पर इंतजार करो हमारा। अब जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ, तो अंकल से मिल भी लेता हूँ ना। तुम समझते नहीं हो, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम तुम्हारे सामने नहीं कर सकते। लेकिन मम्मी, मुझे तो सब कुछ मालूम है ना। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है ना कि तुम्हें सब कुछ पता है। तुम बस यही इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। कामेश, ये तो अच्छा हुआ कि हमारी बात फाइनेंसेस की समझ में आ गई। सर, आपकी बात उनकी ना समझ में आए ऐसा तो नामुमकिन है सर। अच्छा ऐसा करो, एग्रीमेंट तैयार करवा दो और उसकी एक एक कॉपी सबको भेज दो। नमस्ते अमरनाथ जी। अरे कामना जी नमस्ते, बड़े अच्छे वक्त पर आई आप। कामेश जी, कामना जी के लिए कॉफी भिजवा दो। राइट सर। ओके, आइए कामना जी, बैठिए। थैंक यू। सच मानिए कामना जी, आपका इस वक्त यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आपसे कुछ राय लेनी थी, मैं आपको फोन करने ही वाला था। चलिए, आपने दिल से याद किया और हम हाजिर हैं। हमने सोचा चलने के पहले फोन कर लें, फिर सोचा कि जब आना ही है तो फोन क्या करना। आप राय लेने की बात कर रहे थे ना? किस मामले में राय लेनी है आपको? कामना जी, सरिता और आशुतोष की शादी किन हालातों में हुई ये तो आप जानती हैं। उस वक्त मैं मजबूर था, लेकिन अभी जो हादसा हुआ है ना, उसके बारे में आप नहीं जानती हैं। आशुतोष की विधवा भाभी ने आशुतोष के साथ नाजायज संबंध बना लिया। क्या? हाँ, और जब सरिता ने इसके बारे में सवाल खड़ा किया तो आशुतोष ने उस पर हाथ उठा लिया। नो, क्या कह रहे हैं आप ये सब? ये तो बहुत बुरा हुआ। देखिए अमरनाथ जी, औरत कुछ भी सह सकती है, लेकिन अपने पति का बंटवारा कभी नहीं सह सकती। हमें जैसे ये सब कुछ पता लगा ना, हम सरिता को घर वापस ले आए। अब कौन औरत ये सब सह सकती है? कोई नहीं सह सकती। आपने बहुत अच्छा किया। अब जरा सोचिए, इस हालत में जब सरिता को बच्चा होने वाला है, उस पर हाथ उठाना। जी 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 जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसा सुलूक तो जानवर भी नहीं करते, सचमुच। सच बताओ अमरनाथ जी, कुछ बुरा होगा इस बात का अंदेशा हमें बहुत दिनों से था, लेकिन हमने चुप रहना ठीक समझा। काश हम अपनी बेटी की जिद के आगे हार नहीं मानते, आपकी बात मान लेते और आपके बेटे दीपक को हम अपना दामाद बना लेते। खैर, जो होना था वो तो हो चुका। फिलहाल अगर आप हमारी एक बात माने तो सरिता को ससुराल वापस मत भेजिए। भगवान ना करे अगर उसके साथ दोबारा कुछ हो गया तो। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। सरिता को हम लोग वापस नहीं भेजेंगे, लेकिन मेरी बीवी को भी आप समझाइए। हम करुणा से जरूर बात करेंगे। अरे ये भी क्या बेवकूफी है कि लड़की के साथ ससुराल वाले कुछ भी करते रहे हो। आप कोई कदम ना उठाए। नहीं नहीं, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम अरुणा से आज ही बात करेंगे, इनफैक्ट अभी बात करेंगे। अच्छा चलते हैं। अरे लेकिन आप कॉफी तो पीती जाइए। कॉफी वो हम अरुणा के साथ पी लेंगे आज। ओके बाय। सॉरी कमला, अरे अरुणा, मुझे आने में देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं। लेकिन तू ऐसी क्या बात मुझसे कहना चाह रही थी जो फोन पर नहीं कह सकती थी और मुझे यहाँ बुला लिया? दरअसल कमला, ये बात कहने में मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन हकीकत तो यही है कि अगर मैं तुम्हें अपने घर बुलाती या मैं तुम्हारे घर आती तो मेरे पति। नहीं अरुणा,
मैं सब समझती हूँ, लेकिन बात क्या हुई? सरिता घर लौटना चाहती है। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है और थोड़ा शक जो उसके जहन में था वो भी वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। तो फिर वो लौट क्यों नहीं आती? वही मेरे पति, उनका तो यही कहना है कि अगर जाएगी तो अपने डिलीवरी के बाद, उसके पहले जाने का सवाल ही नहीं उठता। मगर अरुणा, मेरी एक विनती है तुमसे, जब तक मैं अपने पति को समझाकर सरिता को वापस ना भेजूं, तो हम सबको माफ कर देना और घर का मामला संभाल लेना। इतनी सी बात तो तुम मुझे फोन पर भी कह सकती थी। चलो, इस बहाने तुमसे मुलाकात तो हो गई। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ती हूँ और जरा मंदिर में माथा टेक के जाएंगे। चलो।